हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे आईआईटी जैम 2025 में जो एग्जाम होंगे, जो स्टूडेंट्स उसके लिए सीरियस हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का 2025 में, उनके लिए कि अभी वो एक साल जो हैं, जो एग्जाम्स को लेके सीरियस हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, अभी उन्हें क्या करना चाहिए, और यहाँ पे जो हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसके संबंध में। तो अभी चूंकि ऑलमोस्ट जो एमएससी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो लगभग कंप्लीट है, एक्सेप्ट आईएसआई और सीएमआई का अगर मैं ले लूँ तो। और बहुत बच्चे जिनका जैम खराब गया वो आईएसआई सीएमआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से देंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका उस टाइप का बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है मैथ्स को लेके, क्योंकि वो जब किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, सिलेबस भी देखते हैं कि आईएसआई का एग्जाम है तो चलो इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। और जब वहां पर उनको मैट्रिक्स बेसिस या इससे रिलेटेड रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस मिलते हैं, और ऐसा एक दो रहे तो लगभग 50% क्वेश्चन यही सेक्शन से रहता है, तो लोगों को थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जैम के एग्जाम बहुत खराब गए, अच्छा रैंक नहीं आया, ये तो होगा ही नहीं। तो 50 से 60% स्टूडेंट इसी आ, मतलब मतलब निगेटिविटी की वजह से छोड़ देते हैं। कुछ का हिम्मत बन पाता है जो ऐसा करते हैं। तो अब वो क्या करें जो छोड़ चुके हैं, जो ना ही सही दे रहे हैं, नहीं एकदम घर में बैठे हुए हैं और हिम्मत हार चुके हैं। या तो एक तरीका है कि आपका जो जैम का रैंक का बेसिस है उस पे आप जाके कहीं एडमिशन लीजिए, अगर कहीं आपको एडमिशन मिल रहा है आपके मन मुताबिक। या फिर अगर अभी आपने बीएससी कंप्लीट किया है, ये देखिए आपका डिसीजन होना चाहिए। और अगर आप आ, फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, कि नहीं आपने जहां भी आप हैं वहीं आसपास आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया, और साथ साथ फिर से आप एक बार जैम को एग्जाम देना चाहते हैं, इस बार कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए और वो सारी चीजों को रख के, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो वैसे स्टूडेंट्स को जो इस कैटेगरी में हैं कि वो कहीं एमएससी में एडमिशन लेके साथ साथ जैम का भी एग्जाम देना चाहते हैं, और जैम नहीं भी हुआ तो ये मेहनत कहीं ना कहीं उनके आगे एग्जाम्स, चाहे वो नेट हो गेट हो, वहाँ काम आ जाए, उस हिसाब से अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बैच 2 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक तरीके से कोर्स जो है इंटीग्रेटेड जैम की तरह है, जैम प्लस नेट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी में हैं और जो इस बार जिनका या तो आईआईटी जैम का एग्जाम उन्होंने पास नहीं किया, ये नंबर वन। नंबर टू, पास भी किया है लेकिन रैंक बहुत अच्छे नहीं है और उनके आईआईटी का सपना टूट चुका है, वो आईएसआई भी नहीं दे रहे, सीएमआई भी नहीं दे रहे, और वो लेकिन मैथ के प्रति उनका एक लगाव है, रिस्पेक्ट है, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं मैथ्स में। और वो कहीं ना कहीं अपने आसपास या जो भी उनको लगता है कि मैं इस जगह से एमएससी करके साथ साथ मैं फिर से एक बार एग्जाम देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और साथ ही साथ अगर नहीं भी हुआ तो मैं आगे और भी चीजें, चाहे नेट हो या जो भी एग्जाम्स हो मास्टर लेवल के, उसके आगे पीएचडी लेवल के करना चाहते हैं, उनके लिए एक कोर्स जिनको हम लोगों ने बैच का नाम दिया है इंटीग्रेटेड जैम से रिलेटेड बैच, है ना, उनके लिए बैच बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वो स्टूडेंट्स 2 मई से जो हमारे ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनमें वो जुड़ सकते हैं। इस बैच में एक खास बात ये होगी कि जिन बच्चों के बहुत अच्छे बैकग्राउंड नहीं रहे हैं बीएससी में मैथ्स में, उनको ये बैच एक स्क्रैच लेवल से स्टार्ट होगा, और इनमें इनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, है ना, और बहुत फायदा होगा उनको जो उस लेवल के हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी बीएससी में हैं और आने वाले एग्जाम्स देना चाहते हैं जैम का और 2025 का, जिनका टारगेट है अगले साल का या इसी बार, आप बोल लो अब तो खत्म हो गया, चाहे वो टीएफआर हो चाहे जैम हो, देना चाहते हैं और बीएससी इस बार थर्ड ईयर में जाएंगे या जा चुके हैं, तो उन लोगों के लिए जो बैचेस है जैसा हमने बताया 2 मई है, एक ऑप्शन ये भी है। और एक 2 जून से हम लोग के बैचेस स्टार्ट हो रही है, रेगुलर बैचेस। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं आईआईटी जैम 2025 के लिए, वो दोनों में जो भी बैच में वो कंफर्टेबल है जुड़ सकते हैं, दोनों में उनका मोस्ट वेलकम है। बस ध्यान ये रखना है कि एक दिमाग में बोले ना, एक खोल के आना है सब कुछ, है ना, कि बस सीखना है। ओके, सीखने के साथ साथ एग्जाम पास करना भी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा सीखे और एग्जाम ही नहीं पास कर पा रहे हैं, तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत जरूरी है कि नॉलेज ऐसा हो कि जो आप एग्जाम दें वो भी अच्छे से पास करें, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आए, चीजों को समझने का नजरिया भी आपको दिखे कि हाँ चीजें ऐसे हो रही है, पहले मैं ऐसे सोचता था अब मैं ऐसे सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ। तो वो सारे थिंकिंग थोड़े बहुत आपके चेंज होने चाहिए, और वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत चेंज होगा।
पॉजिटिविटी आएगी इस चीजों को लेके, एक सही दिशा में मैथ को सोचने का, कि सोचते कैसे है, वो फर्क दिखेगा। और वो बहुत जरूरी है मैथ में, क्योंकि पास करना एग्जाम्स में चीजों को देखना, दोनों थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट। कम समय में दोनों एक साथ नहीं हो पाती, आपको दोनों चीज में एक डिसाइड करना पड़ता है। बट यहाँ जो है वो चीजें दोनों कभी ना कभी आपस में पकड़ा ही जाती है, आपस में दोनों मिल ही जाती है एक समय के बाद। तो वो चीज आपको यहाँ पे फायदा होगा और चीजों को मजा आएगा। तो 2 मई से मिलते हैं वो सारे स्टूडेंट जो इस बार जैम का एग्जाम दिए, नहीं हुआ मन मुताबिक, और वो अब थोड़े से मायूस है। उनको लगता है कि ना मेरा एनआईटी होगा ना आईआईटी होगा, और वो कहीं भी अपने आसपास या जो भी यूनिवर्सिटीज उनको मिलते हैं वहां वो एडमिशन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक सिलसिलेवार ढंग से, वो पुराना मिस्टेक्स को रिपीट न करके फिर एक सिलसिलेवार ढंग से अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बैच उनके लिए है। तो 2 मई से बैच होगा आईआईटी जैम 2025 के लिए, और आपका टीएफआर 2025 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे। और जो स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं, जो अभी तक जैम का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो पहली बार जैम का एग्जाम देंगे आईआईटी जैम का 2025 में मैथमेटिक्स का, उन लोगों के लिए दो ऑप्शन है, या तो 2 मई से जुड़ सकते हैं या 2 जून से जुड़ सकते हैं। जैसा भी हो, उनका मोस्ट वेलकम है। और बस खुले दिमाग से आइए, सीखने के मकसद से आइए, सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको नहीं आता है कोई चीज, बहुत चीजें बेसिक नहीं क्लियर है, इट्स ओके। आप कितना सीखना चाहते हैं, आपके अंदर वो कितनी भूख है मैथ्स को लेके, एट द एंड यही मैटर करता है। और ये अगर आपके अंदर है भूख, तो यहाँ आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग 2 मई से, जो लोग इस बार जैम में धोखा खा चुके हैं और आगे एक नई जोश नई एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।